हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंसिक्स ऑटो। आज हम देखेंगे जो एक हमारे पास आई है महिंद्रा की थार, जिसका हमने पीपीएफ किया था इस अप्रैल में। तो पीपीएफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो यहाँ बबल फॉर्मेशन हुआ है, एक ये दो, ये भी है। ये नॉर्मली पीपीएफ जो होता है एजेस में बराबर बैठता नहीं है। और मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ इसका प्रॉब्लम आया है। आप ये देखते हो क्या, ये भी आया, ये सब बबल फॉर्मेशन हुआ है, ये देखो। और भी कई जगह है, आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ इसका देख सकते हो। ये भी है थोड़ा बहुत। ये यहाँ भी है। तो नॉर्मली पीपीएफ जो होता है वो एजेस के ऊपर थोड़ा सा अच्छी तरह से बैठना चाहिए। तो ये ना बैठने की वजह एक हो सकती है कि आईपीए सॉल्यूशन, ये आईपीए जो होता है ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जो एक स्टेपल क्लीनर या फिर डिग्रीज़र का काम करता है। जब भी हम ये आईपीओ हम लोग यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए, जब भी गाड़ी आपकी पीपीएफ या फिर कोटिंग या फिर कोई भी सिरेमिक कोटिंग, ग्राफेन कोटिंग के लिए अगर आती है, तो जनरली पहले उसका पॉलिशिंग होता है क्लियर कोट का। देन अगर क्लियर कोट के ऊपर कुछ रेसिड्यूज़ अगर है या फिर कोई वैक्स रहता है या फिर कोई ऑयल रहता है, तो जनरली ये आईपीए हम लोग यूज़ करते हैं। इसको आपको वाइप डाउन करना होता है पीपीएफ लगाने से पहले। तो ये नॉर्मली ये आईपीए यूज़ हुआ है, बट ये अच्छी तरह से वाइप डाउन नहीं हुआ है। अभी इसका सॉल्यूशन ऐसा है कि ये जो एजेस आप देख सकते हो, ये एजेस के ऊपर से ये अपने को कट करना पड़ेगा, एंड फिर ये जो अंदर का जो पोर्शन है वो सेपरेटली पीपीएफ इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। बिकॉज़ ये जो देखो, ये दिख रहा है आपको, ये फॉर्मेशन हुआ है। नॉर्मली ये आईपीए की वजह से ही हुआ है। आईपीए यूज़ किया है बट वो अच्छी तरह से वाइप डाउन नहीं हुआ है। तो ये भी है, ये जहाँ भी आपके एजेस दिखते हैं, यहाँ एजेस में ज़्यादा इसके प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। अभी यहाँ भी ये जो है, ये बेसिकली ये जो फाइबर होता है, फाइबर निकलता है पहले पीपीएफ लगने से पहले, एंड इसके बाद में ये एजेस के ऊपर लगता है। यहाँ भी ये बराबर नहीं लगा है आईपीए, इसका भी सूखा नहीं है, तो उसकी वजह से वो बबल फॉर्मेशन आपको नज़र आ रहा है। तो हर जगह है ये देखो, यहाँ भी है ये एंड ये भी लेफ़्ट और राइट में। बिकॉज़ ये जो ऐसा सर्कुलर जो सेक्शन होता है, कर्व्ड सेक्शन होता है, नॉर्मली ये कर्व्ड सेक्शन में पीपीएफ अच्छी तरह से बैठना चाहिए, बट वो बराबर नहीं बैठा है। तो इसमें अभी हमारे एप्लीकेटर आएंगे, एप्लीकेटर देखते हैं क्या सजेस्ट करते हैं। बट नॉर्मली उसके ऊपर सॉल्यूशन एक ही होता है कि जो भी एजेस होती है वो वहाँ से वो कट होता है, कटिंग करेंगे, एंड उसके ऊपर फिर दो सेपरेट पोर्शन हो गए। फिर एक ये निकलेगा पोर्शन, और फिर ये यहाँ से अलग से आपका पीपीएफ बैठेगा। ये जो गाड़ी है ये हमारे पास अप्रैल में आई थी। अप्रैल में इसका हमने पीपीएफ किया है, बट 2 ही महीने में हमें ये दिक्कत आ रही है। तो गाड़ी रिटर्न हमारे पास आई है फिर से उसको रेक्टिफाई करने के लिए। देखो यहाँ भी है। ये बेसिकली यही है कि ये आईपीए सॉल्यूशन जो होता है ये निकला नहीं है बराबर, तो इसकी वजह से ये बबल फॉर्मेशन हुआ है।
बाकी गाड़ी की कंडीशन अच्छी है, बट एजेस में थोड़ा सा ये दिक्कत आई है। तो जनरली दोस्तों IPA जब भी हम लोग यूज़ करेंगे तो आप इंश्योर करो कि वो IPA बराबर वाइप डाउन होना चाहिए, पूरा सूखना चाहिए, क्योंकि ये जो IPA है इट इज़ अ नेसेसरी प्रोसीजर, क्योंकि पेंट के ऊपर के जितने भी दाग धब्बे हैं वो IPA से ही निकलते हैं। एंड जो पॉलिश करने के बाद जो रेसिड्यूज़ होते हैं वो भी IPA से निकलते हैं, वैक्स होता है वो भी IPA से निकलता है, या फिर कोई हिडन ऑयल रहता है क्लियर कोट के ऊपर वो भी IPA से ही निकलता है। तो ये IPA सॉल्यूशन लगने के बाद इसको वाइप डाउन अच्छी तरह से करना चाहिए। ये करने के बाद ही फिर आपका सिरेमिक कोटिंग या ग्राफेन कोटिंग या PPF जो होता है वो बैठता है। मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम ना आए, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी दिक्कतें आती है, कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हमारा काम बनता है कि उसको हमें रेक्टिफाई करना है एंड कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस देके एक क्वालिटी मेंटेन करने का हम लोग काम करते हैं। अभी देखते हैं हमारे एप्लीकेटर आएंगे, तो एप्लीकेटर के आने के बाद फिर ये जो प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे रेक्टिफाई करते हैं। अभी हमने इस गाड़ी के ऊपर रेक्टिफिकेशन किया है PPF का। जो पहले जो हमारा PPF थोड़ा सा डैमेज हुआ था, तो जैसे आप देख रहे हो ये यहाँ थोड़ा सा निकला हुआ था, तो अभी हमारे जो एप्लीकेटर थे उन्होंने थोड़ा सा यहाँ कट सेक्शन देके तो इसको अभी बराबर किया है, ठीक ठाक किया है। एक्चुअली इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, बट ये हमारे जो कस्टमर है उन्होंने बोला था कि पूरा का पूरा पैनल रिप्लेस मत करो, क्योंकि इसका एक ही सोल्यूशन होता है कि पूरा ही आपका जो पैनल है ये पूरा आपको रिप्लेस करना पड़ता है। ये तो हमने एक जुगाड़ किया है कि भाई एक थोड़ा सा उसको अच्छी तरह से लुक देने के लिए ये कट सेक्शन हुआ है, देखो। तो ये जहाँ जहाँ आपका निकला था वहाँ हमने थोड़ा सा रेक्टिफाई किया है। आपको मैं पीछे का भी दिखा देता हूँ, यहाँ भी था ये जो कर्व सेक्शन है, यहाँ से भी निकला हुआ था, यहाँ भी उन्होंने अभी ठीक ठाक किया है। यहाँ भी निकला था, यहाँ से भी उन्होंने वो कट सेक्शन मारा है, देखो। तो उसकी वजह से अभी अच्छा दिख रहा है। अभी पहले वो अल्कोहल का जो पानी जो दिख रहा था आपको, बबल फॉर्मेशन दिख रहे थे, अभी नहीं दिख रहे वो। यहाँ भी एक जगह था, तो यहाँ भी उन्होंने कट सेक्शन मारा है, तो उसकी वजह से वो अभी दिख नहीं रहा है। बट एक्चुअली जब भी आप PPF अगर कुछ डैमेज होता है या फिर कहीं से अगर वो पील ऑफ होता है या फिर कहीं से बबल फॉर्मेशन होता है, तो इट इज़ ओनली वन सॉल्यूशन दैट कि आपको ये पूरा का पूरा जो पैनल होता है ये आपको रिप्लेस करना होता है। बट ये कस्टमर ने हमारे कहा कि भाई अभी एक थोड़ा सा उसके ऊपर उसमें देखो अगर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसको अगर हम लोग थोड़ा सा अगर ठीक कर सके। तो इसके लिए हमने एप्लीकेटर से भी पूछा, तो एप्लीकेटर ने थोड़ा सा हमको एक रेक्टिफिकेशन करके दिया है, बट दैट इज़ अ मच बेटर रेक्टिफिकेशन। अभी ऐसा दिख नहीं रहा है, अभी जैसे पहले डैमेज दिख रहा था हर जगह, वो उसका जो बबल फॉर्मेशन दिख रहा था वो अभी नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ PPF करना है, आपके गाड़ी के ऊपर कुछ कोटिंग वगैरह करना है, सिरेमिक कोटिंग, ग्राफेन कोटिंग या पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा सब कांटेक्ट डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।